और सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं कार्यक्रम में और ये तस्वीरें हैं शेरगढ़ से, आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंत्योदय शिविर का अवलोकन करने के लिए सीएम पहुंचे हैं और उस दौरान देखिए ऊंट की सवारी करते हुए सजा धजा ये ऊंट इस तरह से आपने कई बार पुष्कर मेले में भी देखा होगा और राजस्थानी परंपरा के अनुसार कई बार जो कार्यक्रम होते हैं तब इसी तरह से ऊंट को सजाया जाता है और आज भी ये ऊंट उसी तरह से सजा हुआ नजर आ रहा है। और मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं तो ये एक तैयारी भी की गई थी और आज ऊंट की सवारी करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी इस पर मौजूद हैं और इसके बाद जो कार्यक्रम है आगे भी रहने वाले हैं। पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर सीएम भजन लाल शर्मा है और अंत्योदय शिविर का अवलोकन करने के लिए सीएम पहुंचे हुए हैं, शेरगढ़ पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर तैयारियां पहले से की गई थी और अब सीएम फिलहाल यहाँ ऊंट की सवारी का आनंद लेते हुए। पश्चिमी राजस्थान की यूं तो ये खासियत भी है कि आप कभी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ये तमाम इलाकों में जाएंगे और क्योंकि शेरगढ़ भी वही है तो ऐसे में आप जब वहां जाएंगे तो आपको ऊंट जो है मिलते हैं और ऊंट की सवारी, क्योंकि वहाँ रेगिस्तानी इलाका है तो ऐसे में ऊंट की सवारी की जाती है। और अब ये तस्वीर भी राजस्थान पर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और देखिए कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें हैं लेकिन ये एक खास तौर पर तैयारी की गई थी जहां ऊंट के द्वारा आगे तक भी आगे कार्यक्रम में जो है ले जाया जा रहा है, क्योंकि जैसा भी आपको कहा कि हमारे यहाँ ये एक परंपरा रही है और क्योंकि हमारे यहाँ जो ऊंट की सवारी है वो बेहद शाही सवारी मानी जाती है, हाथी की सवारी, ऊंट की सवारी। तो ऐसे में आज जब सीएम पहुंचे हैं तो आज इस सवारी के माध्यम से उस कार्यक्रम स्थल की तरफ जा भी रहे हैं। और पीछे आपको दिखा रहे हैं, पीछे गजेंद्र सिंह शेखावत आपको केंद्रीय मंत्री नजर आ रहे होंगे, वो भी इस वक्त मौजूद है और तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो सीएम के साथ पहुंचे हैं। अंत्योदय शिविर का अवलोकन करने के लिए सीएम शेरगढ़ पहुंचे हुए हैं और शेरगढ़ की आज ये खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही है। देखिए कार्यक्रम की तस्वीरें तो हम लगभग हमेशा दिखाते ही हैं लेकिन आज शायद जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो एक अनूठी कोशिश की गई, अनूठी पहल की गई कि इस बार ऊंट की सवारी के माध्यम से स्थल तक पहुंचाया जाए और ये एक सम्मान के तहत है कि एक सम्मान जो है वो दिया जा रहा है। तो उसी के तहत आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। सीएम भजन लाल शर्मा जो सबसे आगे मौजूद हैं और पीछे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं केंद्रीय मंत्री और लोग भी तमाम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें उस कार्यक्रम स्थल की है, शेरगढ़ की है और सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ उस खबर पर जुड़ गए हैं। बाबूलाल धायल, बड़ी खूबसूरत सी ये तस्वीर नजर आ रही है जरा, और इस वक्त कौन कौन यहाँ पर मौजूद है?
जी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और प्रदेश की मुखिया रेगिस्तान के जहाज ऊँट पर बैठ करके और इस सख्त जनता के बीच से गुजर रहे हैं। जो भी इस दृश्य को देख रहा होगा, रेगिस्तान की जनता में तो आज खुशी की लहर दौड़ गई है कि बरसों बाद कोई मुख्यमंत्री रेगिस्तान के जहाज ऊँट के ऊपर बैठ करके उनके बीच में आया है। शायद हमने तो कोई नज़ारा ऐसा देखा नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री ने इस तरह से, इस अंदाज में जनता के बीच में जाकर के और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया होगा, जनता से सीधा कनेक्ट किया होगा। वाकई बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। रेगिस्तान की लाइफलाइन माना जाता हूँ। अब गाड़ी मोटर अब आए होंगे, लेकिन सदियों से रेगिस्तान का ऊँट ही लोगों की जिंदगी का हिस्सा रहा। एक तरह से सहारा जो है इस पश्चिमी राजस्थान में इंसान के साथ में सबसे बड़ा करीबी रिश्ता अगर किसका रहा है तो वो ऊँट है। और ऊँट की जो सवारी है वो एक तरह से बहुत ही आनंद देती है, क्योंकि ऊँट जो है एक सदस्य के रूप में रहता है रेगिस्तान में। तो राजस्थान के जो लोग हैं दूरदराज की गांव ढाणियों टीलों में रहते हैं, उनके लिए ऊँट से बड़ा उनका कोई सहयोगी नहीं होता। और उस ऊँट को एक तरह से समर्थन देने के लिए, उसको उसके संरक्षण का एक तरह से भरोसा देने के लिए भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो सवारी है वो एक मैसेज देती है, क्योंकि ऊँट की तादाद कम हो रही है और ऐसे में सरकार ऊँट को बचाने के लिए पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि तक भी दे रही है। और ये जो तस्वीरें हैं ये पूरे देश का ध्यान आकर्षित करेगी। और इन तस्वीरों के जरिए राजस्थान की सरकार यहाँ के जो पशुपालक हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उन तक भी ये पैगाम देगी कि ऊँट को बचाने में हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। हमारी सरकार पशुपालकों को और ज्यादा प्रोत्साहन राशि देगी। ऊँट का संरक्षण इस सरकार की प्राथमिकता में है। ऊँट यहाँ की जिंदगी का हिस्सा है। और राजस्थान में तो जो भी कोई बाहर का पर्यटक भी आता है तो वो ऊँट को देख करके रोमांचित हो जाता है। आज सीएम भजनलाल शर्मा की ऊँट की ये जो सवारी है वाकई बहुत यादगार है पूरे रेगिस्तान के लोगों के लिए। एक बहुत बड़ी सौगात है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ऊँट पर सफर कर रहे हैं, ऊँट की सवारी कर रहे हैं, तो लोग बहुत खुश हैं। आम हो या खास, आज जो पश्चिमी राजस्थान में रहने वाला आवाम है जो अपने घर में ऊँट पालता है, आज वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा और उससे लग रहा होगा कि हमारे यहाँ का जो ऊँट है उसको बचाने के लिए, उसके संरक्षण की दिशा में सरकार गंभीर है, क्योंकि प्रदेश का मुखिया भी ऊँट को लेकर इस तरह का लगाव रखता है। तो ये सिर्फ सवारी भर नहीं है, ये ऊँट की सफारी भर नहीं है, बल्कि इसके जरिए कई पैगाम देने की कोशिशें भी हुई है। और ये जो पशुपालक है इनके चेहरे बहुत मुस्कान है। और ये जो पशुपालक जो ऊँट को आगे से पकड़ करके चल रहा है जनता के बीच में, तो वो भी वर्षों तक याद रखेगा कि मैंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को इस तरह से जो है घुमाया था। तो एक यादगार, एक ऐतिहासिक क्षण। और शायद पुराने जमाने में कोई मुख्यमंत्री बैठा होगा ऊँट के ऊपर इस तरह से, लेकिन आज के दौर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है उन्होंने बहुत बड़ी अमिट यादें यहाँ पर छोड़ दी हैं, जो हमेशा आने वाले दिनों में ऊँट के प्रति राजस्थान की जनता के लगाव को प्रदर्शित करती रहेगी। राजस्थान की सरकार किस तरह से ऊँट के संरक्षण दिशा में काम कर रही है उसका भी एक तरह से मुजाहिरा है। और यहाँ के आवाम के बीच जी बाबूलाल, जरा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आगे आगे तो सीएम चल रहे हैं, पीछे और कौन कौन मौजूद है उनके साथ? जी देखिए, तमाम लोग हैं। देखिए, आप पुलिस के अधिकारी पीछे चल रहे हैं नीचे। ये कार्यक्रम स्थल के आसपास की तस्वीरें हैं और जहाँ कार्यक्रम स्थल है वहाँ से कोई 1.5 किलोमीटर दूर का ये एरिया है। ये सुरू रेगिस्तान है जो जैसलमेर के बीच का ये इलाका है, जहाँ किसी जमाने में दूर दूर तक सड़कें नहीं होती थी। वहाँ जाने के लिए, आने जाने के लिए ऊँट ही सबसे बड़ा यानी कि यातायात का सुगम साधन हुआ करता था। और जो बॉर्डर एरिया है श्री गंगानगर से लेकर के और कच्छ तक का, वहाँ तो ऊँट से पेट्रोलिंग करती है बीएसएफ। और कई गांव तो ऐसे हैं जहाँ पर आज भी यानी कुछ साल पहले तक ऊँट के जरिए डाक तक पहुँचाई जाती थी। तो ऊँट जो है कोई साधारण वहाँ पर कोई पशु नहीं है, ऊँट एक जिंदगी का हिस्सा है रेगिस्तान की का। और ऊँट जो है अपनी गुजर बसर जो कर लेता है किसी भी तरह से, लेकिन इंसान के लिए वो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी सहायता वो देता है। और ऊँट जिस घर में रहता है तो उस घर की एक तरह से खुशहाली भी हो रहती है, उस घर में इनकम का जरिया भी रहता है। ऊँट के जरिए लोग रोजगार भी हासिल कर लेते हैं। तो कल्चर का हिस्सा है एक तरह से ऊँट। और आज जो है ऊँट का सम्मान बढ़ाया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, और बहुत बड़ी पहचान जो हमारे राजस्थान की है इसको पूरे देश में फैलाने की उन्होंने कोशिश की है।
तो ये तस्वीरें बहुत यादगार हैं, एक ऐतिहासिक लम्हा है और आम जनता से सीधे जुड़ाव को प्रदर्शित करने के लिए भजन लाल शर्मा, क्योंकि एक आम आदमी है, साधारण कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया है, तो राजस्थानी जनता को ये मैसेज भी दे रहे हैं कि मैं तो आपके बीच का हूँ। तो इन तस्वीरों की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी, क्योंकि जो शख्स या जो नेता मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो वो धीरे धीरे आम जनता से कट जाते हैं। भजन लाल शर्मा ने इन तस्वीरों के जरिए ऊंट की सवारी करके ये मैसेज दिया है कि मैं वही भजन लाल हूँ जो कल तक आप लोगों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में आकर के बैठ। बिल्कुल बाबूलाल, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं और शायद कार्यक्रम स्थल तक इसी तरह मुख्यमंत्री जो है पहुंच भी रहे हैं, उसका रुख करें।